नरम मुलायम जूसी मुंह में घुल जाने वाले बीफ कबाब खाने का दिल कर रहा है। लेकिन घर पर आपके बीफ कबाब ऐसे बिल्कुल नहीं बनते। तो फिर आपने बीफ कबाब की असल रेसिपी देखी ही नहीं। चलें आज मैं आपके साथ बीफ कबाब की असल जो रेसिपी ऑथेंटिक रेसिपी रेस्टोरेंट वाली शेयर करूंगी। तमाम छोटे छोटे सीक्रेट टिप्स आपको बताऊंगी। आज के बाद आप कबाब बनाने के माहिर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरा सलमान। सबसे पहले हमने आधा किलो प्याज ले लेने हैं। उन्हें चॉपर में डालकर उनका ना अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है। आपने चॉप नहीं करना, इसका पेस्ट बना लेना है। प्याज का पानी नहीं निकालना वरना कबाब हार्ड हो जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने 1.5 किलो के करीब बीफ का कीमा ले लिया है। कीमा जो भी आप लेंगे वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने गोश्त लेकर बीफ का उसके बाद उसे अच्छे से वॉश करके घर पर इसका कीमा बनाया है। ये आप देख सकते हैं कीमा बिल्कुल ड्राई है। कबाब बनाने की जो पहली शर्त है वो यही है कि कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी के बगैर होना चाहिए। चलें जी, जो प्याज का पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर देंगे कीमे के अंदर। अगर आप चिकन के कबाब बना रहे हैं तो भी रेसिपी सेम ही रहेगी। चलें जी, यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून भरकर कुटी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं, हाफ टेबल स्पून के करीब पिसी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। चलें जी, हाफ टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे। खुश्क धनिया 3 बड़े खाने वाले चम्मच ऐड करेंगे, लेकिन इसे आपने हल्का सा क्रश करके ऐड करना है। चले जी, अब यहाँ पर हम हाफ टी स्पून के करीब पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर देंगे। अब बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे 1 मुट्ठी के करीब। 1 नींबू का रस ऐड कर देंगे। चलें जी, 2 से 3 खाने वाले चम्मच आटा ऐड कर देंगे। आटा ऐड करने के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, ये इसलिए ऐड किया जाता है ताकि कीमे के अंदर कोई जो मॉइस्ट हो, पानी हो, वो अब्जॉर्ब कर ले। इससे आपके कबाब सीखों पर गिरेंगे नहीं। अगर आप सीखों पर कबाब नहीं लगा रहे, फ्राई कर रहे हैं, तो भी इसकी जो शेप देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट शेप बनेगी, कहीं से भी ये टूटेंगे नहीं। यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने और ऐड की हैं, शायद वो शूट नहीं हो पाई तो उसके लिए माजरत। आपने 1 पाव के करीब घी ऐड करना है और हाफ टेबल स्पून के करीब बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। बेकिंग पाउडर के साथ कबाब फूलेंगे और मॉइस्ट और नरम बनेंगे। मिक्सचर को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद इसे सीखों पर लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कबाब की शेप कितनी ज़बरदस्त बनी है। कबाब सीखों पर लगाते वक्त बिल्कुल नहीं टूटे और कितनी प्यारी इनकी लुक आई है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब कोयलों के हल्के हल्के सेक के ऊपर हम इसे एक साइड से 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लिप करके दूसरी साइड से भी 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो बीफ कबाब हैं अच्छे तरीके से टेंडर हो सकें और इनके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ सके। ये देखें माशाल्लाह से कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं और इनके ऊपर देखें कितना प्यारा कलर आया है, कितने नरम और ये जूसी लग रहे हैं। जितने ये मज़े के लग रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़े के थे। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप रेसिपी को ट्राई करेंगे। पास बैठकर सीखों से उतरते हुए गर्मा गर्म कबाब खाने का अपना ही मज़ा है। अब आप भी रेसिपी को ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।